स्कूल में सायतो एक बेंच पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक नई लड़की आ जाती है जो उसे क्यूटी पाई कहकर बुलाती है। सायतो कहता है, कौन है तू? मैं तुझे नहीं जानता। पर उसे देखकर सायतो को एक लड़की की याद आती है जो उससे बचपन में मिली थी। इसका नाम माहो होता है। वह सायतो से उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है और उसे सायतो की हर एक बात पता है और ये बात भी पता है कि वो अकाने के साथ एक ही घर में रहता है। सायतो कहता है, ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? मुझे तो मेरे क्यूटी पाई के बारे में सब कुछ पता है। बातों को घुमाओ मत, सीधे सीधे जवाब दो। पर मैं बताना नहीं चाहती। क्या कहा तुमने? तुम आखिर हो कौन? क्या हम डेट पर जा सकते हैं? इतनी सीरियस बात चल रही है, उसके बीच में तुम ये सवाल कैसे पूछ सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं आपके और अकाने दी के बीच की सारी बातें जानती हूँ। तो अब अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो बताइए इसका नतीजा क्या होगा? ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना। वो सायतो को धमकी देती है कि अगर तू मेरे साथ डेट पर नहीं चले तो मैं पूरी क्लास को बता दूंगी कि तू और अकाने एक ही घर में रहते हैं। क्या आप मुझे किस करना चाहोगे? चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगी। फिर चाहे जो हो जाए मैं आपके साथ रहूंगी। हर मुश्किल से आपको बचाऊंगी। ये कितनी क्यूट है। मैं तो उसके साथ बन गई हूँ। ये तो हुस्न की परी है। ये तो बारबी जैसी है। क्या मैं सबके साथ ले जाऊँ? कोई जरूरत नहीं है। ले जाऊंगी, ले जाऊंगी, ले जाऊंगी। अगवा कर लूंगी तुम्हें। तुम ऐसा नहीं कर सकती। बात कर लेते हैं क्यूटी पाई। वाह, छुट्टियाँ, छुट्टियाँ, छुट्टियाँ। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। माहौल से संभल कर रहना सायतो भैया। चिंता मत करो, वो सच में तुम्हें थोड़ी अगवा करती। मैं अपनी बात नहीं कर रही भैया। शीशे सायतो को वार्निंग देती है कि तुम माहो से थोड़ा संभल कर रहो। सायतो देखता है कि छुट्टी हो गई है। हिमारी और अकाने घूमने जा रहे होते हैं। सायतो यह देखकर खुश हो जाता है कि आज वो घर पर अकेले रहेगा। सायतो की क्लास में माहो सायतो को ढूंढ रही होती है। क्यूटी पाई, मैं तो यहाँ सायतो हो जो से मिलने आई हूँ। वो यहाँ क्लास में है क्या? साइटो पसंद है। अब ये छोटी बच्ची की इस साइटो को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे तुम्हें वो नए ज़ॉम्बी गेम के बारे में पता है? हाँ, मैंने बाल बचे हैं आज। हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और एक बात बता, आखिर तुम मुझे इतना पसंद क्यों करती हो? वैसे इसे लव एट फर्स्ट साइट कह दो। कुछ भी मत कहो, मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ। हाँ, पर आप मुझे तो लगते हैं। अगर सिर्फ शक्ल की बात करें तो माहो सरक कर नीचे आ रही होती है लेकिन सायतो उसे कैच कर लेता है, बिल्कुल एक सुंदर बॉल की तरह। अच्छा कैच किया क्यूटी पाई। अरे क्या अच्छा कैच किया? तुम्हें चोट लग जाती तो? मुझे पता था आप मुझे गिरने नहीं देंगे, संभाल ही लेंगे। वैसे भी आपको तो पता ही है, जिंदगी में छोटे मोटे खतरे उठा ही लेने चाहिए। वैसे भी क्या पता कब हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। हाँ, बात तो सही है। इसीलिए मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी है कि आप मुझे बहुत पसंद हो। क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो कोई नहीं पसंद। उसका लगता है कि आप बहुत ही बोरिंग टाइप के हो। क्या कहा? तो आप कहना चाहते हैं कि अकाने दी के साथ रहकर भी वो आपको पसंद नहीं है? नहीं, वो बात पसंद या नापसंद की नहीं है। बन गई बात। फिर तो आपको मुझे हाँ कह देना चाहिए। यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। और अभी आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपका मुंह मीठा करवाऊंगी। मुझे नहीं करना, थैंक्स। अरे हाँ, याद आया, स्कूल के पास जो शॉपिंग लेन है, क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? आज मैंने स्कूल में सारी लड़कियों से दुश्मनी मोल ले ली है, तो मैं उन सबका मुंह मीठा करवा के उन सबसे दोस्ती करना चाहती हूँ। चलेंगे प्लीज? सायतो से बताता है, मैं अकाने को पसंद नहीं करता, भले ही मैं उसके साथ एक ही कमरे में रहता हूँ। और वह सायतो का मुंह मीठा करवाना चाहती है तो माहो उसे मैकडॉनल्ड में लेकर आई है जहाँ वो अपने से भी बड़ा बर्गर खाती है और सायतो भी उसका बर्गर खाता है। ऑर्डर किया हुआ। वो दोनों जंक फूड के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि जंक फूड कितना टेस्टी होता है, फिर भी हमें खाने नहीं दिया जाता। माहो बताती है, मेरी बहन मुझे हमेशा जंक फूड ना खाने के लिए डांटती है। सायतो भी कहता है, मेरे भी कुछ ऐसी ही कहानी है। वैसे तुम्हारी हरकतों से लग ही रहा था कि तुम बड़ी बहन की छोटी बहन हो, तभी तो तुम इतनी जिद्दी हो। पर आपको लगता है ना कि मैं बहुत क्यूट हूँ? बताओ। क्यूट का तो पता नहीं, पर बहुत जिद्दी हो। क्या आपकी छोटी बहन भी जिद्दी है? दुनिया की सबसे जिद्दी लड़की है, लेकिन उतनी प्यारी भी है, इसलिए सह लेता हूँ। अजीब हो गई
मेरी बहन है। एक बात बोलूं, मानो या ना मानो, मेरी बड़ी बहन सबसे क्यूट है। इस मामले में तुम मेरे जैसी हो। मेरे हिसाब से तो मेरी बहन परफेक्ट है। अरे क्यूटी पाई, आपकी उंगली पर तो सॉस लगा है। हाँ? ये लो, हो गई एकदम साफ। आपको पता है मैं ऐसा दुनिया में किसी के लिए नहीं करती, तो मुझे थैंक यू कहो। तुमसे ऐसा करने के लिए कहा किसने? और ऊपर से फोटो क्यों ली? ताकि हम इन फोटोज को देखकर अपनी अच्छी मेमोरीज को याद कर सकें। ये अच्छी मेमोरी डिलीट करो तो चुपचाप। क्यूटी पाई, ऐसे मत पीछा करो मेरा। साइतो से ढूंढ लेता है। साइतो से फोटो डिलीट करने को कहता है। वो फोटो डिलीट भी कर देती है। साइतो उसके लिए स्वीट्स खरीद देता है और घर जा रहा होता है। तभी माहो कुछ कहती है। मुझे आपके साथ घूमने फिरने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। सुनकर अच्छा लगा। चलो अब मुझे जाना चाहिए। तुम्हें अपने घर का रास्ता अच्छे से याद है ना? हाँ, पर मैं तो अभी घर नहीं जा रही, मैं तो आपके साथ आ रही हूँ। अच्छी किसके बिना डेट खत्म थोड़ी हो सकती है, आपको नहीं पता? मुझे ये सब नहीं पता है। सबको बताऊंगी आपने मेरे साथ क्या किया। क्या किया? डेट बनाने के लिए मुझे फुसलाया बहलाया। आप एक नंबर के छिछोरे हो, छिछोरे छिछोरे। आप इसके लिए तैयार हैं क्यूटी पाई? हो सकता है मैं सबको आपका सीक्रेट बता दूं कि अकाने दी और आप एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ब्लैकमेल कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मुझे अपने घर आने की परमिशन दीजिए, बस और कुछ भी नहीं। तो आप मुझे अपने घर आने से मना तो नहीं करेंगी ना? जैसी तुम्हारी मर्जी। आपसे अच्छा मैं कोई हाल नहीं कर सकता। वो साइतो के घर पहुंच जाती है। अकाने दरवाजा खोल दिया और कहती है, तुम अपनी साली के साथ क्या कर रहे हो? और तुम दोनों इतने चुपके हुए क्यों? अरे यार, इसकी बहन तो मर गई थी ना। मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ही ज्यादा। माहो, शांत हो जाओ। आपकी खुशबू कितनी अच्छी है। मेरी प्यारी माहो, बहुत शैतान हो गई हो। आपकी boobs तो बहुत ही soft है। बड़ी भी हो गए हैं। नहीं, छोटे ही है। नहीं, बड़े हुए हैं। मुझे याद है आपके बूब की साइज, ये काफी बड़े हो गए हैं। हाँ, मेरी प्यारी दीदी, आप कितनी क्यूट है, यकीन नहीं हो रहा। बस करो, बहुत हो गया। साइतो से रहा नहीं जाता और पूछ ही लेता है, तुमने तो कहा था तुम्हारी बहन तो इस दुनिया में है ही नहीं। क्या कह रहे हो? मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कहा तो था। मैं उसे देख नहीं सकती, वो अब मुझसे बहुत दूर चली गई है। इतना उदास होके कहोगी तो ऐसा ही लगेगा ना। क्योंकि मैं तो वर्ल्ड टूर पर होती हूँ। वर्ल्ड टूर पर? हाँ, मैंने दादी से कुछ पैसे मांगे थे और वो मेरी क्यूट शक्ल देखकर मना नहीं कर पाई। मैं जब मिडिल स्कूल में थी तब से टूर कर रही हूँ। मैं जापान में बहुत दिनों के बाद लौटी क्या हूँ। बात कर रहे हो? तो माहो पता करना चाहती है कि साइतो और अकाने की शादीशुदा जिंदगी कैसी कट रही है। माहो सबसे पहले इनका बेडरूम चेक करने जाती है। ये क्या है? यहाँ पर तो 2 तकिए हैं। हाँ, हम एक ही बेड पर सोते हैं। एक ही बेड पर? तो इसका मतलब आप दोनों रात एक ही कमरे में बिताते हैं? हाँ, बिताते हैं। तो आपके बीच सब हो गया है ना? सब कुछ नहीं किया? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कुछ ना हुआ हो। जब रोज रात एक साथ सोते हो तो हुआ ही होगा ना सब कुछ। मतलब सेक्स हो गया है। आपने किस भी नहीं की है। क्या कहा? आपने किस भी नहीं की है? हाँ, नहीं की है। मुझे ऐसी फालतू चीजों में दिलचस्पी नहीं है। हाथ तो पकड़े होंगे ना? नहीं, अब अच्छा, तो सोते तुमने गलती से हाथ नहीं पकड़ा? ऐसे ही फ्लो में चीजें हो जाती है ना? फ्लो में मैं साइतो के साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तो आप सच कह रही हैं ना? आपने साइतो के साथ हनीमून के सपने तो देखे ही हैं ना? नहीं, माहो को यहाँ रहकर देखना है कि ये दोनों शादीशुदा कपल की तरह रह रहे हैं या नहीं। तो माहो आज रात रुककर सारी जांच पड़ताल करेगी। सच कहूँ तो तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे रहने के बारे में सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। तो आपका कहना है कि आप मुझे देखकर बहक सकते हैं? आप तो बहुत शरारती हैं। साइतो, खबरदार, जो मेरी बहन को गलत नजर से देखा भी तो तुम्हें इतना मारूंगी कि जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हारी बहन को छेड़ने में दिलचस्पी नहीं है। तो आज अकाने हम सबके लिए दलिया बनाने वाली है। माहो कहती है, बस दलिया नहीं, दलिया के अलावा कुछ भी चलेगा, कुछ भी। साइतो कहता है, तुम दलिया के नाम से इतना डर क्यों रही हो? देखो, माहो जब छोटी थी तब दलिया खाती थी और बीमार पड़ जाती थी। अकाने कहती है, क्या मुझे इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ानी चाहिए? अंडे खत्म तो नहीं हो गए? अरे शीशे, तुम यहाँ कैसे? इसकी तो कुल्फी जम गई है। ये तो हमारे हाई परफॉर्मेंस का कमाल है। ये
लोग शीशे को बाहर निकालते हैं। शीशे साइतो से माउथ टू माउथ मांगती है, अरे हम दे दे। तभी वहाँ पर माहो आ जाती है। तुम्हें माउथ टू माउथ दे सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे नहीं, सिर्फ साइतो भैया से ही शीशे चाहिए। साइतो भैया मुझे शीशे दे दो, मैं इसकी देखभाल अच्छे से करूँगी। बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारे पास तो अपनी बहन को कभी नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट, आखिर माहो आपको साइतो भैया कहकर क्यों बुला रही है? सिर्फ शीशे ही आपकी छोटी बहन है ना? अरे तुम मुझे इतनी पसंद हो तो तुम्हारे बड़े भैया मेरे बड़े भैया हुए ना। उन पर सिर्फ मेरा हक है। चलो मुकाबला करें। पर किस लिए? ये पता करने के लिए कि हम दोनों में से साइतो भैया की बहन बनने लायक कौन है। साइतो की बहनें बनने के लिए मुकाबला हो रहा है, तो चलो देखते हैं कौन बनेगा। बहन जो पहले राउंड में माहो आती है। वह साइतो को अच्छा फीलिंग देती है, लेकिन साइतो को घंटा कुछ महसूस नहीं होता। साइतो से 0 पॉइंट्स देता है। तो इस बार आ रही है हमारी शीशे। चलिए इनकी हरकतें देखते हैं। चिंता मत करो मामू, मेरी नजरों में तो दुनिया की सबसे अच्छी छोटी बहन। सच में दीदी, और आप मेरी नजरों में सबसे अच्छी बड़ी बहन है। मामू, दीदी। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। माहो अकाने को एक प्रपोजल देती है कि अकाने की जगह पर माहो शादी कर ले, क्योंकि ये शादी अकाने की मर्जी से नहीं हुई है। अकाने की शादी जबरदस्ती कराई गई, क्योंकि उनके दादा दादी चाहते थे कि उनका प्यार पूरा हो जाए। तो अकाने की तरह माहो भी उनकी पोती है। तो चाहे अकाने साइतो से शादी करे या माहो, बात तो एक ही है। पर अकाने इस बात से थोड़ा अपसेट थी। अकाने कहती है, साइतो में बहुत सारी कमियां हैं, क्या तुम उसे झेल लोगी? माहो उन सारी कमियों को एक्सेप्ट कर लेती है और माहो को साइतो बहुत पसंद है। माहो अकाने को फोटो दिखाती है। ये देखो, हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं। हम दोनों बर्गर खा रहे थे, उसकी उंगली पर सॉस लग गया तो मैंने उसे साफ कर दिया। उसने मुझे कहा मैं पपी जैसी क्यूट हूँ। झूठ मत बोलो, साइतो ऐसा कभी नहीं करेगा। पर ये सच है, मैंने उसकी उंगली देख करके साफ कर दी थी। पर तुम दोनों अभी तो मिले हो। हाँ, और हम दोनों ने मिलकर ही आग लगा दी है। हम तो सारे कपड़े थोड़ी सी अचीव कर लेंगे। तो आप चिकन की सांस ले सकते हैं। तुम सही कह रही हो। तो बात पक्की समझो। अब आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। रुको, मैंने उसे रोकने की कोशिश की होगी। आखिर मुझे क्या हो रहा है? साइतो नहा रहा होता है, तभी वहाँ पर क्यों नहीं पाए? जाओ यहाँ से। तो आप चाहते हैं मैं कुछ और स्क्रब करूं? आप तो बड़े तेज हैं। और फिर कर क्या मतलब? अरे पेट के नीचे और क्या? अगर मुझे भगाने की कोशिश की तो मैं दीदी कहूँगी आपने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ किया। अकाने इतनी बेवकूफ नहीं है कि इतनी आसानी से विश्वास कर ले। अच्छा ऐसा है, बताइए वो किस पर विश्वास करेंगी, अपनी छोटी बहन पर या फिर अपने जानी दुश्मन पर? हाँ, मुझ पर ही विश्वास करेगी। ठीक है, तो क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? देखा जाएगा। अच्छा, क्या आपने और दीदी ने शावर लिया है एक साथ? नहीं। दूसरी लड़कियों के साथ जो आपकी सगी ना हो? तो मैं पहली लड़की हुई, मेरे लिए भी ये पहली बार है। अच्छा सोच पाए, हम शादी कर लें? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी दादी और आपके दादा यही चाहते हैं कि उनके पोता और पोती की शादी हो जाए। हाँ, जानता हूँ। ठीक है, तो मैं ही आपकी वाइफ बन जाती हूँ। मैं बहुत ही वफादार लड़की हूँ और आप अपनी मर्जी से जो भी मेरे साथ चाहे कर सकते हैं। जो भी चाहूँ। हाँ, कुछ भी। अगर आपको मंजूर है, मैं सिर्फ आपकी होना चाहती हूँ। तो आप जैसा चाहें, आप कर सकते हैं। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। आपको नहाने के लिए उनके साथ या जो करने दीजिए वो। साइतो काने के पास आता है और वो थका हुआ होता है। ऐसा क्या कर रहा था जो साला थक गया? काने उससे अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। साइतो,
क्या हमें अलग हो जाना चाहिए? हाँ? पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही ख्याल आया तो पूछ लिया। पर ऐसा ख्याल आया ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे अलग होना चाहती हो क्या? वो और मैं क्या चाहता हूँ?